थोड़े से फोकस की भी आवश्यकता है और उसी गुणा भाग को देखने के लिए, समझने के लिए थोड़े ध्यान की आवश्यकता है। क्या तरीका है इस सवाल को करने का? इस सवाल को करने का तरीका बनता है कि हमें मानना पड़ेगा, हमें मान के चलेंगे शुरुआत में कि माना a बराबर r कोस अल्फा, और हम दूसरा मान लेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 का नाम देंगे, और दूसरा मान लेंगे कि b बराबर जो है हमारा r साइन अल्फा है। ऐसा हमने अपनी तरफ से मान लिया। क्या मानना भाई? a को तो मान लिया a बराबर r कोस अल्फा, और b को मान लिया r साइन अल्फा। इसका हम क्या करेंगे बच्चा? अब हम इससे r की वैल्यू निकाल लेंगे। समीकरण नंबर 1 का वर्क करके जोड़ देंगे समीकरण नंबर 2 में। वर्क करके जोड़ने का मतलब है कि बायां पक्ष बाएं में जुड़ेगा, दायां पक्ष दाएं में जुड़ेगा, लेकिन वर्क करके जुड़ेगा। a का पहले वर्क करो प्लस b में जोड़ दो, लेकिन b का भी वर्क करो। इधर देखो, इसका वर्क करो, r स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। इतनी बात सबके समझ में आ रही होगी। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर r स्क्वायर कॉमन लेंगे, अंदर जो बचेगा हमारा वो बचेगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ तक की बात क्लियर। ये एक टर्म होती है, ट्रिग्नोमेट्री इनइक्वालिटी होती है, इसका मान 1 होता है। यहाँ से हमें वैल्यू मिली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर मिला r स्क्वायर। यहाँ तक की बात क्लियर। और हमें r का मान जो मिला वो मिला अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मैं समझता हूँ इतनी बात समझ में आ रही होगी। इसके बाद हम क्या करेंगे? समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग करेंगे। समीकरण 2 को डिवाइड बाई समीकरण 1 कर दिया। समीकरण 2 क्या है भाई? बायां पक्ष बाएं से भाग देंगे, दाएं को दाएं से भाग देंगे। इसका बायां पक्ष क्या है भाई? इसका बायां पक्ष है b बटे बराबर, इसका दायां पक्ष क्या है भाई? इसका दायां पक्ष है साइन r साइन अल्फा बटे में r कोस अल्फा। बड़े रिलैक्स माइंड से करना है। r से r कैंसिल हो गया तो यहाँ पर आ गया b बटे a बराबर टेन अल्फा, और यहाँ से हमने अल्फा की वैल्यू निकाल ली। अल्फा बराबर आ गया टेन इनवर्स b अपॉन a। मैं कह रहा था कि हम सवाल में जो शुरुआत में मान के चलते हैं, अंत में उसका मान रखना पड़ता है। इसलिए मैंने जब ये दो चीज़ें मान ली कि a बराबर इतना है, b बराबर इतना है, तो हमने क्या मान लिया भाई? दो नई चीज़ मान ली, एक तो r एक अल्फा। तो मैंने क्या करा? r का पहले मान निकाल लिया, फिर अल्फा का मान निकाल लिया, क्योंकि जब मैं सवाल हल कर दूंगा, क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा, तो अंत में हमें क्या करना पड़ेगा? एक तो r का मान रखना पड़ेगा, और एक क्या करना पड़ेगा भाई? एक हमें फिर आखिरी में अल्फा का मान रखना पड़ेगा। अब यहाँ से आगे क्या करते हैं भाई? यहाँ से आगे करने का तरीका है कि हम इसी क्वेश्चन के अंदर अपनी वैल्यू पुट कर देंगे। हमने जो मान रखा उसको रख दो। क्या मान रखा भाई हमने? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, जहाँ पर a है वहाँ पर आ जाएगा r कोस अल्फा, और जहाँ पर साइन x है वहाँ साइन x आ जाएगा, प्लस b की जगह आ जाएगा r साइन अल्फा, और कोस x की जगह आ जाएगा कोस x। मैं समझता हूँ इतनी बात क्लियर हो रही होगी। हमने क्या करा? a की जगह a का मान रख दिया, और भाई b की जगह b का मान रख दिया। वो मान रखने के बाद ये बन गया। तुम देख रहे होंगे कि r को मन आ रहा, नीचे से r को मन आ गया। जब नीचे से r को मन आ गया तो बन गया कोस अल्फा इंटू साइन x प्लस साइन अल्फा इंटू में कोस x। ये बना ब्रैकेट 1 इंटू डी एक्स। 1 बटे r को बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटे साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। अगर 1 मिनट के लिए मैं इसको ए मान लूँ और इसको बी मान लूँ तो क्या फॉर्मूला बन गया? साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। तो मेरे भाई साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। ए मतलब कौन है? एक्स, और बी कौन है? अल्फा। मैं समझता हूँ इतनी बात सबको क्लियर हो रही होगी। उसके बाद क्या हुआ? आर की वैल्यू एक बार पुट कर दो, या अंत में पुट कर लेंगे। चलो 1 बटे आर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटे साइन क्या होता है? वो होता है हमारा कोसेक। तो हमारा कोसेक्स एक्स प्लस अल्फा, ये हमारा आ गया इंटू डी एक्स। और कोसेक का समाकलन जो होता है कोसेक एक्स का, ये तुम्हें आना चाहिए। कोसेक एक्स का जो समाकलन होता है वो होता है हमारा log tan x/2 प्लस सी। इसके तरीके से यहाँ फॉर्मूला खोल देंगे तो 1 बटे आर इंटू इसका समाकलन करेंगे तो आ जाएगा log ब्रैकेट में tan, ये हमारा पूरा क्या है? x है, x प्लस अल्फा/2 और प्लस में c। ये हमारा आ गया। ये हमारा आंसर हो सकता है। लेकिन हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि जो चीज़ें शुरुआत में मान ली जाती है ना, अंत में उसका मान रखते हैं। तो यहाँ पर r की वैल्यू पुट कर दो। 1 बटे r की वैल्यू कितनी आई भाई? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर log ब्रैकेट tan x प्लस अल्फा/2 और यहाँ प्लस में c। चाहो तो अल्फा की वैल्यू पुट कर दो। अल्फा की वैल्यू कितनी आई? tan इनवर्स b अपॉन a। वो वैल्यू यहाँ रख देंगे, जो रखेंगे वो हमारा फाइनल आंसर होगा। ये था इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। इस तरह के सवालों को करने का ये एक तरीका है जिसमें हम बिना किसी गलती को करे चीज़ों को समझते हुए कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे सवाल बनते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर मैं आगे बात करता हूँ।